हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, ये तो पढ़ा दिए थे। सारा आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा, नोट्स कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। उसके बाद दूसरा पेज नंबर है पर इसको भी आप सही से इसको नोट्स बना लीजिएगा। चैप्टर पहला का आप जानते हैं कि सत्ता तीनों क्या है। सत्ता में विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है। आप तीनों का कार्य बता दिए थे। यहाँ आप लोकतंत्र के स्तंभ, विधायिका, कार्यपालिका और क्या था, न्यायपालिका। उसी तरह से नोट्स एकदम बना लेना है आपको। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ ये बताए थे। अब सामाजिक विषमता आप लोग तो जान ही रहे होंगे। आपको हम लोग अपना गांव समाज में भी देखते हैं कि जाति के आधार पर विषमता होता है, लिंग के आधार पर, स्त्री पुरुष के आधार पर होता है। देखते हैं पलगाँव का जो हुआ, धर्म के आधार पर हुआ। और देखिए श्रीलंका में जो हुआ, क्या किसके आधार पर हुआ, भाषा के आधार पर हुआ। हम आपको बताए थे भाषा के आधार पर हुआ। अब इसमें दो भाषा है, एक सीली वाले बोलने वाली भाषा है तो बहुसंख्यक है, 74% है। और तमिल भाषा बोलने वाले लोग 18% है। श्रीलंका जो 1948 में स्वतंत्र हुआ, श्रीलंका का बहुसंख्यक रूप से सीली भाषा बोलने जाने वाले लोग हैं। तो श्रीलंका में सीली भाषा और तमिल भाषा बोलने वाले लोग में, सीली भाषा बोलने वाले लोग में बौद्ध धर्मावलंबी थे और तमिल भाषा बोलने वाले लोग में मुस्लिम और हिंदू लोग थे। इसमें 18% और 13% और 5%, 18%, 13% मूल रूप से श्रीलंकाई लोग थे जो तमिल भाषा बोलते थे। और 5% भारत देश में यहाँ से आए हुए जो तमिल भाषा बोलते थे। 5% भारत देश से जो आए थे तमिल भाषा, भारत देश से यहाँ आए थे जो तमिल भाषा बोलते थे। और नेक्स्ट पेज 5 देखिए। श्रीलंका की आज़ादी के बाद यहाँ लोकतंत्र स्थापित हुई और यहाँ बहुसंख्यक सीली भाषा बोलने जाने वाले लोग सरकार बनी। जिसमें किसकी सरकार यहाँ बनी तो बहुसंख्यक कौन थे, तो बहुसंख्यक सीली थे। तो बहुसंख्यक सीली 74% थे। तो इसकी सरकार बन गई। जब इसकी सरकार बन गई, भाषा के आधार पर सरकार बन गई, श्रीलंका में सीली की सरकार बनी, तो सीली भाषा के समर्थन वाले सरकार ने 1956 में यहाँ घोषणा कर दी कि श्रीलंका की राजनीतिक भाषा सीली होगा। अब जिसका बहुमत ज़्यादा रहेगा उसकी चलेगी भाषा। जो कहेगा उसको मानना पड़ेगा वहाँ के लोगों को। तो यहाँ के राजनीतिक भाषा को क्या हो गया, सीली। तथा राष्ट्रीय धर्म बौद्ध धर्म को बनाया गया। इस प्रकार श्रीलंका की सीली भाषा का उत्थान वो चला गया और तमिल भाषा के लोगों की स्थिति खराब होते चले गई। तमिल भाषा के लोगों के आसपास एकजुट होकर अलग देश श्रीलंका में ही बनाने की बात कहने लगी। अब सीली तो बना लिए सरकार और वहाँ का राजनीतिक भाषा भी घोषित कर दिए, बौद्ध धर्मावलंबी भी घोषित कर दिए। तो तमिल वाले करेंगे क्या, तो तमिल वाले अपना एकजुट होकर के एक अपना देश बनाने का उत्थान करने में लग गए। तो इसी तरह से इन लोगों ने 1976 में लिट्टे पार्टी की गठन किया। और लिट्टे का तात्पर्य होता है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम था। लिट्टे पार्टी का हेड प्रभाकरन था। अब इसको कल क्लास में इसको पढ़ाएंगे। आप लोग नोट डाउन अच्छे से कर लीजिएगा प्लीज़। आप लोग नोट डाउन पूरा नोट्स क्लियर करते हुए जाइएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद मेरे प्यारे शास्त्री।